सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपने लेक्चरों की विभिन्न श्रृंखला में आज हिस्ट्री के लेक्चर के तहत आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहा हूं। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि अपने लेक्चर सीरीज के तहत हम उन जीएस के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को उठाते हैं जो वास्तव में अनछुए रहते हैं, लेकिन वहाँ से प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं। और एक ऐसे विषय को भी हम लोग लेते हैं जो जहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ी कठिनाई से क्लियर होता है और हो सकता है कि किताबों आदि में उसके बहुत मटेरियल भी नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए हम ऐसे ऐसे विषयों को उठाते हैं और प्रॉपर वे में गहन अध्ययन के रूप में आपको यहाँ उन चीज़ों के बारे में विश्लेषण परक एक डिस्कशन आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। एक सूचना और हम अब देना चाहते हैं कि विक्रमादित्य आईएएस ऑनलाइन क्लासेज इस समय जीएस का फाउंडेशन कोर्स चला रहा है। मात्र कुछ रुपए महीने देकर आप जीएस का प्री कम मेंस का बहुत विधिवत तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल का भी मेंस का एक विधिवत तैयारी कराते हैं। जिन विद्यार्थियों को इच्छा है या जो इच्छुक हो तैयारी के, वे 2-3 दिन डेमो क्लास लेकर, फ़ोन नंबर दिया गया है, वहाँ से आप बात करके डेमो क्लास 2-3 दिन ले सकते हैं। इसके अलावा आप एडमिशन, आपको अच्छा लगे तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज जिस विषय को हम उठाने वाले हैं उसका नाम है सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था, क्योंकि भारत में इस्लाम का आगमन हो चुका था और इस्लाम के आगमन के पश्चात कुछ आक्रामकता भी उसमें दिख रही थी, कुछ उसमें कुरीतियां भी आ गई थी। तो जैसे सनातन धर्म के सुधार के लिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ, वैसे ही जो आंदोलन इस्लाम में एक तरीके से प्रारंभ हुआ, असल में वो सूफी आंदोलन कहलाया। देखिए, सूफी एक प्रकार से इस्लाम के रहस्यवाद और उदारवाद का प्रचारक था। सूफी आंदोलन इस्लाम के रहस्यवाद उदारवाद का प्रचारक था। यानी ये भी भारत में इस्लाम का प्रचार करना चाह रहे थे, लेकिन वो सहिष्णुता के साथ, उदारता के साथ, जोर जबरदस्ती से नहीं, गंदे शर्तों को लगाकर नहीं, अच्छे रूप से इस्लाम, यानी इस्लाम के उदारवाद के रूप में ये हमारे समक्ष दिख रहे थे। सूफी शब्द जो है वो सब शब्द से मिलकर बना है और इस शब्द का 2 अर्थ आता है। एक तो ऊनी वस्त्र का अर्थ आता है, ऊन के वस्त्र को भी सब कहा गया, तो ऊनी वस्त्र जो लोग धारण करते थे सूफी कहलाए। इसके अलावा विशुद्ध विचार, पवित्र विचार के रूप में भी सब शब्द का अर्थ आता है, तो पवित्र विचार धारण करने वाले सूफी कहलाए। माना जाता है कि हसन बसरी जो थे वो पहले सूफी संत माने जाते हैं, ठीक है ना। और रबिया को पहला महिला सूफी संत और अंतिम महिला सूफी संत माना जाता है। तो सूफी मत मध्य एशिया से प्रारंभ हुआ, आंदोलन चलता रहा और इसके बाद सूफी मत जो है वो भारत की ओर भी आया, क्योंकि भारत में इस्लाम की सत्ता यहाँ स्थापित हो चुकी थी, तो सूफी इधर भी आए। उसमें सबसे पहले आने वाले संत थे शेख अली हजवीरी को भारत में सूफी मत का संस्थापक माना जाता है। शेख अली हजवीरी को भारत में सूफी मत का संस्थापक माना जाता है। शेख अली हजवीरी के पश्चात भारत में सूफी मत का प्रचार जो है कई संगठनों के माध्यम से, आप उन संगठनों को कह सकते हैं
समूहों को आप कह सकते हैं सिलसिला। तो भारत में सूफी मतों के कई सिलसिले या कई संगठन स्थापित हुए, कई संस्थाएं स्थापित हुई। उसमें जो सबसे पहला था वो था चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला आप कह सकते हैं कि भारत में सूफी मत को पहली बार स्थान दिलाने वाले, मान्यता प्रदान करने वाले चिश्ती सिलसिले के सदस्य ही थे। और भारत में चिश्ती सिलसिला को स्थापित करने का श्रेय जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत में चिश्ती संप्रदाय को जो संस्थापक थे वो मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना केंद्र बनाया और अजमेर को ही अपने केंद्र बनाकर इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। और भारत में सूफी मत को स्थापित करने का श्रेय भी इन्हीं को, एक प्रकार से या कह लीजिए कि सूफी मत को एक बड़े स्तर पर स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। हालांकि मैंने शेख अली हुजवीरी का नाम बताया है कि जिनको सूफी मत का संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने अपना प्रचार किया और ये ख्वाजा साहब के नाम से प्रचारित हुए और नामी हुए, प्रसिद्ध हुए। जो ख्वाजा साहब का आप देखते हैं अजमेर शरीफ जिसको आप कहते हैं, वो इन्हीं मोइनुद्दीन चिश्ती के ही नाम पर का ही केंद्र रहा अजमेर, ठीक है ना। इसके बाद और कई सूफी संत हुए, लेकिन इसी में प्रसिद्ध और हुए, इन्हीं के क्रम में आगे जाके एक संत हुए जिनका नाम था बाबा फरीद। बाबा फरीद एक ईमानदार और नैतिक चिश्तिया सूफी संत माने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हुए। और माना यह भी जाता है कि चिश्तिया धर्म को अखिल भारतीय स्वरूप अगर दिलाने का किसी को श्रेय है पूरे भारत में तो वो बाबा फरीद को है। ईमानदार इतने कि इनके पास वस्त्र तक नहीं होते थे। कहा जाता है कि बाबा फरीद की जब मृत्यु हुई तो एक पैसा नहीं था कि कब्र कहाँ से बनाया जाए, कपड़ा कहाँ से लाया जाए, तो इनके घर की ईंट निकाल कर बेचा गया और उससे जो पैसा आया उस इनके कब्र का इंतजाम। इतने ईमानदार बाबा फरीद थे। बाबा फरीद को बलबन का दामाद भी माना जाता है। गयासुद्दीन बलबन सल्तनत काल का एक शक्तिशाली शासक माना जाता है, मामलुक वंश का। बाबा फरीद नानक से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में आप देखेंगे बहुत सारे संतों का नाम है, उसमें बाबा फरीद का भी बहुत सारा विचार या तथ्य उसमें शामिल है। बाबा फरीद के बहुत सारे विचार जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में सम्मिलित है। अगले जो प्रसिद्ध चिश्तिया संत हुए उनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। मुझे लगता है कि भारत में हजरत निजामुद्दीन औलिया एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत, चिश्तिया सूफी संत हुए, हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया एकमात्र ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार सिविल से में पूछा जाता है कि वह कौन सा चिश्तिया सूफी संत था जिसने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये अपने आप को महबूबे इलाही भी कहते थे, ईश्वर का अतीत ही ये बोलते थे, महबूबे इलाही। एकमात्र अविवाहित चिश्तिया सूफी संत, एकमात्र अविवाहित चिश्तिया सूफी संत जो थे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। अच्छा, एक बात है, इनका जो संबंध था उस समय के तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक से बड़ा खराब था। गयासुद्दीन तुगलक बहुत इनसे चिढ़ता था। बंगाल अभियान पे जब वो जाने लगा तो उसने कहा मैं लौटूंगा तो आपको दंडित करूंगा। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल के अभियान को पूरा करके वापस लौट रहा था तो इतनी तेजी में था कि उसने एक पत्र भिजवा दिया बाबा को कि मैं बीच में हूं, लौट रहा हूं, लेकिन जैसे पहुंचूंगा दिल्ली आपको दंडित करूंगा। मैंने कहा था आपको लौटते हुए। बाबा ने पत्र में का जवाब भेज दिया रास्ते में ही, हनोज दिल्ली दूर अस्त, माने अभी दिल्ली दूर है।
और आश्चर्य देखिए कि बाबा का बात सही हो गया। कहा यह जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जब लौट रहा था तो दिल्ली के बगल में अफगानपुर नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक, उसका जो पुत्र था, उसने काष्ठ का महल बनाया था, लकड़ी का। बहुत लोग कहते हैं कि अपने पिता को मारने का एक षड्यंत्र उसने तय किया था। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक वहां कुछ दिन आराम करने के लिए रुका, पूरा महल भरभरा कर गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक समाप्त हो गया। अब बताइए, हजरत निजामुद्दीन औलिया का यह शब्द कि अभी दिल्ली दूर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का यह शब्द कि अभी दिल्ली दूर है, ये कथा ही बन गया। जब कोई काम करने जाता है तो उदाहरण देता है अभी दिल्ली दूर है। ये कहावत प्रचलित हो गया, अनुश्रुति जनश्रुति के रूप में यह प्रचलित हो गया। तो दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे चिश्तिया सूफी संत थे जिन्होंने, अच्छा, भारत में उदारवादी स्वरूप में अब अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा नामी अगर कोई सिलसिला हुआ तो ये चिश्तिया सूफी सिलसिला ही था। अच्छा, एक बात और है, इसके सूफी संतों ने सनातन धर्म से बहुत कुछ लिया। समा और रक्स यानी नृत्य और संगीत को भी इन्होंने अपनाया। बहुत से चिश्तिया सूफी संत जो हैं, बहुत से चिश्तिया सूफी संत जो हैं वो योग का भी साधना करते थे। बहुत से चिश्तिया सूफी संत जो हैं वो योग का भी साधना करते थे और योग सिद्ध भी वो कहलाते थे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि भारत में चिश्तिया सूफी संत जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुए, इस्लाम के उदारवादी स्वरूप के रूप में थे। और अगर ये कहा जाए कि सनातन धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच अगर समन्वय स्थापित किसी ने किया बड़े स्तर पर, तो वो चिश्तिया सूफी संत को ही इसका श्रेय जाता है। चिश्तिया सूफी संत को इसका श्रेय प्रमुख रूप से जाता है भारत में इस्लाम और सनातन धर्म के समन्वय को स्थापित करने में। अच्छा, एक उदारवादी थे, थोड़ी लंबे समय तक स्थिर भी थे और इस्लाम के रहस्यवाद के बड़े ज्ञाता भी रहे, इस्लाम के उदारवाद के ज्ञाता भी रहे। तो जाहिर सी बात है इन लोगों का अच्छा एक बहुत बड़े स्तर पे भारत के सनातन हिंदू धर्म के लोग इनके शिष्य भी हुए। इन्होंने खानकाह बनाया, जैसे इनका जो रहने का जगह था, मठ था, वो खानकाह कहलाता था। इसमें ये समा और रक्स यानी संगीत और नृत्य का उन्होंने वो भी किया, गायन भी होता था, हालांकि इस्लाम में संगीत की मनाही रही। एक बात और है कि जो चिश्तिया सूफी संत थे वो राजकीय संरक्षण से दूर रहते थे। वो राजकीय संरक्षण वो लोग स्वीकार नहीं करते। ये एक बड़ी बात थी। हालांकि इसके बाद जो सूफी सिलसिले आएंगे वो राजकीय संरक्षण से राजकीय संरक्षण को स्वीकार करते थे, लेकिन चिश्तिया सूफी संत राजकीय संरक्षण स्वीकार, इसीलिए बड़ी गरीबी मरे। आपने देखा भी, बाबा फरीद की कथा मैंने आपको सुनाया था। इतने गरीब थे कि उनकी मृत्यु के बाद कफन के लिए पैसा ही नहीं था। उनके दीवार से ईंट निकाला गया, बेचा गया, उससे जो पैसा आया उससे बाबा फरीद, जबकि अखिल भारतीय स्वरूप अगर चिश्तिया सिलसिला को किसी ने दिया तो बाबा फरीद थे, महानतम संत। गुरु ग्रंथ साहब में उनके वक्तव्य हैं, उनके कथन है, उनके विचार बड़े थे। दूसरा जो सूफी सिलसिला आया वो सुहरावर्दी था। भारत में जो दूसरा सूफी सिलसिला आया उसका नाम था सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला। अच्छा, एक बात और है, जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं, अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि किस क्रम में भारत में सूफी सिलसिलों का आगमन हुआ, तो वो बिल्कुल आप यही क्रम में आप लिखेंगे एग्जाम में। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप लेक्चर्स को हमारे गहन अध्ययन से आप पढ़ते हैं तो जो चीज आप वर्षों में जानेंगे वो मैं कुछ देर के लेक्चर में आपको बताता हूं। इसलिए पूरी गंभीरता से लेते हुए आप लेक्चर सुनिए। ये कोई मनोरंजक या आम या किताब पढ़कर रट कर बताने वाला लेक्चर नहीं है।
कि मैंने वीडियो बनाया सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, आवाज बढ़ाने के लिए बना लिया लेक्चर और आपने सुन लिया। ये नहीं है भाई, ये एक वैचारिक आंदोलन है। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो आप जरूर इस बात को महसूस करेंगे कि आपको कुछ ज्ञान हुआ है। कोई किताबी ये लेक्चर केवल नहीं है कि किताब से हम रटे और बांच दिया आपके पास आकर और आपको ज्ञान हो, ऐसा नहीं। भारत में जो अगला सूफी सिलसिला आया वो सुहरावर्दी था। शेख सहाबुद्दीन सुहरावर्दी इसके संस्थापक रहे, ठीक है ना। इस संप्रदाय के शेख सहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इनके नाम पर ये सुहरावर्दी सिलसिला। लेकिन भारत में इस सिलसिले को संस्थापक जो थे वो थे बहाउद्दीन जाकरिया। बहाउद्दीन जाकरिया, आपको जान के आश्चर्य होगा, कहने को ये सूफी संत थे लेकिन असल में बहुत रिच आदमी थे। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सभी सूफी संतों में सबसे ज्यादा धनी कौन थे, तो बिना देखे आप उत्तर लगा दीजिएगा बहाउद्दीन जाकरिया। अच्छा, सुहरावर्दी सिलसिले के जो संत थे वो राजकीय संरक्षण को स्वीकार करते। राजकीय संरक्षण अगर कोई स्वीकार करता है तो क्या होगा उसका माने, बड़ी सुविधाएं मिलेंगी, धन धान मिलेगा, जमीन जायदाद मिलेगा। इसीलिए बहाउद्दीन जाकरिया जो है इल्तुतमिश के काल के थे, वो संबंध भी था, धन धान से भरे थे, जागीर थे, कहलाते थे सूफी संत बहाउद्दीन जाकरिया। लेकिन अब एग्जाम में कभी आता है तो आप ये जान लीजिए कि इस अगर एक एग्जाम में आता कि सबसे धनी संत कौन थे तो बहाउद्दीन जाकरिया आप लगाइएगा। मुल्तान को इन्होंने केंद्र बनाया था, जो आज पाकिस्तान में स्थित मुल्तान है वही के। लेकिन आगे चलकर देखिए, एक बताएं आपको, सिलसिले बहुत आएंगे लेकिन सबसे ज्यादा भारत में जो नामी हुआ चिश्तिया नामी हुआ और आज भी है। उसका कारण ये था कि चिश्तिया एक तो नैतिक वातावरण को बनाए रख रहे थे, दूसरा वो त्यागी तपस्वी थे। अच्छा, जब त्यागी तपस्वी आदमी होता है तो जनता में विश्वास तो पैदा कर ही देगा। अब बहाउद्दीन जाकरिया अमीरी में रह रहे हैं तो जनता के मन में कोई पवित्र भावना पैदा करेंगे, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मूल ध्यान उन लोगों का रहता था धर्म परिवर्तन पर, कट्टर रूप से धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तो कितना सर्वस्वीकृत हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कुछ छोटे मोटे और सूफी संत हुए लेकिन बहुत लंबा ये नहीं चल पाया, यही कारण। अच्छा, एक बात बताएं, चिश्तिया से जितने सूफी संत मैं बताऊंगा चिश्तिया ही ज्यादा आगे बढ़ पाया, कारण मैंने आपको बता दिया। और बड़े स्तर पे लोगों ने इस्लाम को ग्रहण किया। ऐसा नहीं है कि दारुल हर्ब को दारुल हरम बनाने में इन लोगों का हाथ नहीं रहा। देखिए, मैंने बताया दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाने में केवल अन्य शासक नहीं शामिल थे, सूफी संत भी करते थे ये काम, लेकिन वो उदारवाद रूप में करते। भाई इच्छा से आप आओ, अगर आपको लग रहा है इस्लाम अच्छा है स्वीकार करो। लेकिन उसी में कुछ कट्टर थे, जैसे अभी सुहरावर्दी मैंने बताया, जिनका उद्देश्य था तो पिट गए भारत में, वो नहीं चल पाए। इसके अलावा अगला जो सिलसिला आया वो कादिरी सिलसिला आया। कादिरी सिलसिला क्रम में स्थापित तीसरा सिलसिला था जो मैंने अभी आपको बताया। और शेख सहाबुद्दीन कादिर जिलानी जो है इसके संस्थापक थे, ठीक है ना। इसकी स्थापना किया और भारत में ये चला। इसके बाद कुछ छोटे छोटे संत हुए, सूफी संत हुए जो इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन कादरी सिलसिले के संत कट्टर रहे, हरे रंग की पगड़ियां पहनते थे, सर में बांधते थे, लेकिन धार्मिक रूप से कट्टर थे। इसी में एक संत हुए मुल्ला शाह बदबख्शी जो हैं वो शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र दारा सिकोह के गुरु थे। मुल्ला शाह बदबख्शी जो हैं वो क्या थे, दारा सिकोह के गुरु थे।
यानी दारा शिकोह ने कादरी सिलसिला को अपनाया था। लेकिन और कोई बड़ा संत नहीं हो पाया जो इस कादरी सिलसिले को बहुत। फिर मैंने आपको बताया, आपने देखा कि चिश्तिया सिलसिले में बहुत सारे संत हुए, और चिश्तिया सिलसिले का जो स्वरूप था वो अखिल भारतीय भी था। अच्छा, उसके लेकिन अन्य जो सूफी सिलसिला है आंदोलन के रूप में चल रहा है, इस्लाम के उदारवाद में है, इस्लाम के सुधारवाद के रूप में है, इस्लाम का उदार चेहरा जनता के समक्ष ला रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अन्य सिलसिले जो थे उनमें कट्टरपन ज्यादा रहा, चिश्तिया सिलसिला में नहीं। अगला जो सिलसिला आया कादरी के बाद, देखिए बहुत कोई शब्द कहने लायक नहीं है, लेकिन अगला जो शब्द संत आए वो आए नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी इसके संस्थापक थे, लेकिन भारत में इसके जो संस्थापक या प्रचारक रहे वो थे ख्वाजा बकी बिल्लाह। ख्वाजा बकी बिल्लाह भारत में एक बड़े प्रचारक थे इसके, और कह दिया या भारत में इसकी स्थापना की, ठीक है ना। लेकिन इस सिलसिले के जो सबसे नामी संत थे वे थे शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी। शेख अहमद सरहिंदी एक कट्टर सूफी संत थे, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि शेख अहमद सरहिंदी अकबर के जितने उदारवादी कार थे उसके बहुत बड़े विरोधी थे, बहुत बड़े विरोधी थे। और जब जहांगीर सम्राट बना तो उसने जहांगीर को पत्र लिखा, किसने? शेख अहमद सरहिंदी ने, कि भैया अकबर ने जो उदारवादी कार्य किया है सब समाप्त करो, खत्म करो, ये भारत में नहीं, कुछ कट्टरपन वाला वर्क करो, वो जो उदारवादी कार्य अकबर कर गया उसको हटाओ। जहांगीर ने उठा के इनको जेल में बंद कर दिया, क्योंकि वो पिता के सिद्धांतों से आगे निकल नहीं रहा था, वो जहांगीर को भी माना गया उदारवादी, ठीक है ना। इसके बाद और सारे संत हुए, शेख मासूम हुए। शेख मासूम का औरंगजेब शिष्य था, यानी आप कह सकते हैं कि भारत के सबसे कट्टर सूफी सिलसिला जो नक्शबंदी सिलसिला था उसके एक संत थे मियाँ मीर, सॉरी शेख मासूम, और इसी शेख मासूम का कौन शिष्य था? औरंगजेब शिष्य था। इसी के बाद और भी बहुत सारे, ख्वाजा मीर दर, अली फिसनी, विलग्रामी, बहुत सारे सूफी संत हुए इसमें नक्शबंदी सिलसिले में। लेकिन सबसे नामी जो संत मैंने बताया शेख अहमद सरहिंदी, कट्टर थे, अकबर के सिद्धांतों के विरोधी थे। अब एक चीज यहां जरा हम लोग कॉन्सेप्ट समझा जाए कि इसका नाम नक्शबंदी सिलसिला क्यों था? नक्शा उक्सा बनाते थे क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। नक्शबंदी सूफी मत जो है, इसके जो संत थे वो आध्यात्मिक रूप से बहुत सारे नक्शे बनाते थे, और उस नक्शों में विभिन्न रंग भरते थे, इसीलिए इनका नाम पड़ गया नक्शबंदी। लेकिन कट्टर बहुत थे। तो भारत में इसके अलावा और भी छोटे छोटे फिरदौसिया सिलसिला या बहुत सारे सूफी संत हुए, सूफी सिलसिले हुए, लेकिन भारत में सूफी मत को स्थापित करने वाले प्रमुख रूप से ये चार ही बड़े सिलसिले हुए, जिन्होंने भारत में स्वीकृति प्रदान कराई सूफी सिलसिलों में। जितने इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइव और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज भी बना रहा वो था चिश्तिया सूफी सिलसिला, जिसके संस्थापक कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जो आज ख्वाजा साहब या अजमेर शरीफ के रूप में नामी है। उनका दरगाह वही सबसे ज़्यादा वही एक तरीके से भारत में सर्व स्वीकृत भी कराए, और उन्हीं के द्वारा स्थापित भारत में स्थापित चिश्तिया सिलसिला पूरे भारत में प्रचारित हुआ। और चिश्तिया और सूफी मत को भारत में, अच्छा सूफियों का यही उद्देश्य था, इस्लाम का उदारवाद आए, दारुल हर्ब को दारुल हरम में बनाया जाए, लेकिन वो उदारवादी सिद्धांतों के तहत बनाया जाए, इस्लाम की कुरीतियाँ, इस्लाम के आडंबर सब दूर हों।
ताकि और लोग भी इसको स्वीकार करें। ये काम था सूफी सिद्धों। और हिंदू और मुसलमान धर्म में ये वो भी चाहते थे, समन्वय भी चाहते थे, जो भक्ति आंदोलन सनातन धर्म में कर रहा है। और हुआ भी ऐसा, ऐसा नहीं है, हुआ भी ऐसा। बहुत सारे ऐसे हिंदू थे जो इन सूफियों के बहुत बड़े शिष्य थे, उनके खानकाह में आते जाते थे, उनसे शिष्यता ग्रहण करते थे, समा और रक्स में भाग लेते थे। इस प्रकार इस्लाम के उदारवाद के रूप में सूफी मत भारत में स्थापित हुआ और इस्लाम को एक स्वीकृत रूप दिखाने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ। तो आंदोलन इसलिए रहा कि इसने सुधार किया, इस्लाम के उदारवाद को जनता के समक्ष लाया, बहुत सारे सनातनी धर्म के लोग भी इसके शिष्य बने और इस्लाम का बड़े स्तर पर सुधार भी हुआ, जनता जनता तक इस्लाम पहुंचा। इस प्रकार से सूफी आंदोलन बहुत हद तक भारत में उदारवाद, इस्लाम के उदारवाद के स्थापित करने में सफल भी रहा। उधर भक्ति आंदोलन चल रहा था सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, इधर इस्लाम में सूफी आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो ये रहा सूफी आंदोलन का जो लेक्चर था, मैंने आपको बताया। नए लेक्चर में एक नए विषय को लेकर हम आप तक उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।